मुखर पाता। जब ठोकरें लगती है तो समझ कि सदा वफा उनसे, जो जानता नहीं वफा क्या है, तो माना आपका होगा लीडर आपने। एक काम करके बताओ, फिर हम मजबूर हैं, हमें पता है सकते तो हमारा काम बिगड़ा हुआ कौन करेगा? अल्लाह के बाद शेख इशफाक जबार करेगा। आप गेट खोलो, आप अवाम के लीडर। इशफाक साहब कदम बढ़ाओ, इशफाक साहब कदम बढ़ाओ, इशफाक साहब कदम बढ़ाओ। शेख इशफाक जबार साहब के सर पे जाता है। हालांकि इन्होंने वहाँ एक प्रोजेक्ट दिया जिसका काम पैर तकमील तक पहुँचने को है इंशाअल्लाह, और हम लोग वहाँ जमींदार भी सैराब हो गए, हमें पानी मिल गया। चाहे अशुल मिन्नत थावा किया करुन अवाम खिदमत, मगर वनस याद हुक्मरान पार्टी लुको दितमन मैंडेट याद पाव कि लुकन सत वाद इकरार कर पन वाद करो पूर पन मंशूर ये वोट मैनिफेस्टो सह करो पूर। कम अज कम रॉपी मज 10 पोस वो पोस 3 पोस करो पन मैनिफेस्टो पूर। तरजीहात दे दी और अपने वोट रद्दी के टोकरी में फेंक दिए। तरफो अवाम की तरफो मुबारकबादी दिवान कि अन लोग मोत मोश मगर कुन गलती गई सह गई दुबार गई यस कलमे शहादत दिलस मज सह हे जत इशफाक सबल धोख दिन क्या आव सारी समझ मगर एजुकेटेड ब्रहमानन सत गुजरा क्या उम्मीद सोई बाकी वसलम इसके साथ है, हम उसके साथ नहीं है ना सुना सा कुछ लगभग आशो तो 2 में 10,000 फूल। बारिश का मौसम था, 9:30 द्रायस लगभग घर ये एमुश अमिस करान बहुत वन कर चूट वाल थाव ये महफिल जो है फरेब करुन पन पान काडुन। कहता हूँ जो एक्सपेक्टेशन हमने आपसे रखी है उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो हमारा यूथ है वो इस बार आपको कोऑपरेट पर है और पूरी सिक्योरिटी के साथ आपके साथ जुड़े हैं। वो ईमानदारी की जरूरत है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाहर के जो हमारे लीडर हजरात आते हैं हवा की तरह आते हैं, तूफान की तरह निकल जाते हैं गांधरबल से, मगर हमारे इशफाक साहब का रहन सहन इसी गांधरबल में है। तम ख्यालात बेरोजगारी बचाने खतरे अमिस तम ख्यालात क्या गाँव कैसे बचे अमिस तम ख्यालात कि लारस क्या बन ब्रोकन या लारस सारी कर्मत खदमत लेकिन इशफाक साहब बहुत चलत कर्मत करना सो कर कयामत ताइन में अगर ये देखिए ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है, एक बात भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम सबसे पिछली मीटिंग में जब इलेक्शन के फौरी बाद हमने की थी, हमने तब भी कहा था कि अगर आपको यहाँ आपकी बात नहीं, अगर आपको एक मुत्हिदा तौर कश्मीर की जम्मू कश्मीर की बका के लिए बात करनी चाहिए तो आप मुत्हिद तरीके से सभी लोगों को ऑन बोर्ड लीजिए। हम आपके साथ हैं, यहाँ कोई सियासत नहीं है, मगर जो जम्मू कश्मीर की शिनाख्त हमसे छीनी गई है, हमारी इज्जत पे हाथ डाला गया, आप निकलिए आगे। आज भी इशफाक जबार वही बात रिपीट कर रहा है, हम आपके साथ हैं, निकलिए। जंतर मंतर पे बैठना है, लाल चौक में बैठना है, घंटा घर पे बैठना है, हिंदुस्तान के किस कोने में बैठना है, जम्मू कश्मीर के कॉज के लिए इशफाक जबार और उसके लोग इंशाल्लाह शाना बशाना साथ करेंगे। जो हमारा काम है, जो इस वक्त गांधरबल में हमने 9 महीने देखा कि सरकार ने जो लोगों से वादे किए, कश्मीरियों से, जम्मू कश्मीर के अवाम से और खुसूसन गांधरबल से, तो उसमें से अभी तक 10% भी कहीं पे हमने जमीनी सतह पे नहीं देखा। तो हमें याददहानी करवानी है सरकार को कि भैया आपने ये यहाँ के अवाम से वादे किए वो कम से कम पूरे करो। लोग आपको देख रहे हैं, कहीं ये ना हो कि आपको फिर ये बहुत भारी पड़ जाए। और जो
इस वक्त रही बात जो पीडीपी का बात करे तो उन्होंने गांधरबल से लेके कंगन तक कम पेश तकरीबन 50,000 वोट लिए हैं। तो अगर जब जमीनी सतह पे देखते हैं तो उनके लीडरान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पे वो अपनी बात जिस तरीके से उनको एक अपोजिशन का रोल अधिक अदा करने की जरूरत है तो वो नहीं है। वो उन आवाम से धोखा हो रहा है, जो आवाम जिसने उनको वो अपना वोट दिया। तो इशफाक जब्बार हर जगह अपनी बात रखता है, चाहे आवाम जो कोई अक्रॉस पार्टी लाइन आज सारे लोग इशफाक जब्बार के घर पे आते हैं और इशफाक जब्बार उनके साथ निकलता है। हार जीत तो है, हमें हमारा मिशन है, हमारी जमात की जो दाग बेल है वो एक मिशन पे है। हमारा शहीद शेख अब्दुल जब्बार का मिशन आगे ले रहे हैं, तो इसमें इक्तिदार की कोई हमें लालच नहीं है। एक शेख अब्दुल जब्बार फाउंडेशन या यूनाइटेड मूवमेंट का भी एक मिशन है, तो वो मिशन को हम आगे ले रहे हैं। वो शहीद शेख अब्दुल जब्बार का जो मिशन दिखाया हुआ रास्ता हम उस पर चल रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए कि हम हारे इलेक्शन में या जीते, लेकिन हम लोगों की बात हर हाल में करेंगे और अपने मिशन से हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम गांधरबल में, हमें यहाँ जीना मरना हमें गांधरबल में है। ये अमीर है, ये गरीब है, ये अच्छे है, बुरे है, ये मेरे लोग हैं, मैं इनका हूँ। तो हम गांधरबली है और हम गांधरबल के साथ अपने लोगों के साथ शाना बशाना रहना है। चाहे मेरे से गलती हुई, चाहे इनसे हुई, या जो भी हुआ, हम एक दूसरे इनको मुझे दरगुजर करना है, मुझे इनको, हमें साथ चलना है और आगे भी इंशाल्लाह साथ रहना है और लोगों की बात करनी है। कुर्सियां आती है जाती है, लेकिन हम अपने मिशन, अपने आइडियोलॉजी से को हम दफन नहीं कर सकते। पहले तो हमें उनके साथ पूरी हमदर्दी है जो कीमती जाने इस क्लाउड बर्स्ट में या इस सैलाबी सूरत हाल में जाया हुई, चाहे जम्मू से हुई, चाहे कश्मीर से नुकसान हुआ। तो मेरा यही रहेगा कि पहले तो सरकार फौरी तौर उनकी बाज़ाबात कार्य के लिए काम करे और जहां जहां कोई नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाए और रेस्टोरेशन वर्क करे, और जो बॉडीज अभी तक नहीं रिकवर हुई उसमें तेजी लाए। आज का लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है जो जमीन के नीचे भी वो देख सकती है कहाँ पे ह्यूमन बॉडी है या जो भी है, वो उसको ढूंढ निकाल सकती है। पहले तो बदकिस्मती की बात यह है कि फ्लड और इरिगेशन का इस वक्त सबसे अहम महकमा है, उसमें पिछले 3 महीने से चीफ इंजीनियर नहीं है। तो कश्मीर में कैसे हम सैलाब से मुकाबला कर सकते हैं? ये भी किसी को एडिशनल चार्ज दिया है। ये एलजी साहब को तो नहीं करना है ना, ये तो इस मौजूदा सरकार को, जो उमर अब्दुल्ला वाली सरकार है, इनको चीफ इंजीनियर लगाना है। वो भी किसी को एडिशनल चार्ज है, तो सैलाब को रुकाएगा? जो अफसरों को बात कर वो किससे होगी? तो इसमें मैं अपने डीसी साहब से भी गांधरबल से गुजारिश करूंगा कि यहाँ भी कई जगहों पे नुकसान हुआ है इस पानी से, खुसूसन वातलबाग साइड में शेख मोहल्ला चक है जहाँ पे वो सिंध का जो बांध है वो एक जगह थोड़ा वो दीवार प्रोटेक्शन वॉल को बहुत नुकसान पहुंचा है, और खुदा न खासा बारिश ज्यादा वो ब्रीच हो जाएगा तो पूरा वातलबाग से वो पानी होता हुआ पूरा बारुसा वगैरह पूरा एरिया इसमें फिर आ जाएगा। तो उसको वो कल भी मुझे फोन कर रहे थे, मैं मीटिंग करके अभी उधर ही जा रहा हूँ वो देखने।